बेटी का ससुराल। एक बार की बात है, एक गांव में रोहन जी और रमा जी रहते थे। रोहन जी को शुगर की बीमारी थी। एक दिन रोहन जी और उनकी पत्नी रमा जी अपनी बेटी को मिलने गए। वे अपनी बेटी के घर में बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शुगर के मरीज रोहन जी की भूख जब हद से बाहर होने लगी और वे आवाज़ देकर बोलने ही जा रहे थे कि रमा ने आंखें दिखाई और बोली, शर्म है कि नहीं कुछ आपको? कुछ देर रुक नहीं सकते आप? बेटी के घर आए और भूख भूख कर रहे हो, ज़रा रुक नहीं सकते? यह आपका अपना घर नहीं है, बेटी की ससुराल आए हैं हम, समझा करो, थोड़ी देर में खा लेना। यह सुनकर रोहन जी बोले, अरे बेटी का घर है तो क्या हो गया? क्या बेटी के घर में भूख नहीं लग सकती? भूख तो भूख है, कहीं भी लग सकती है, और सुबह खाई थी रोटी, अब भूख तो लगेगी ही। रोहन जी ने ठहाका लगाया और बोले, तुम बिना रमा कुछ भी सोचती हो? यह हमारी बेटी का घर है, किसी पराई का नहीं। या हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं। यह सुनकर रमा चिढ़ते हुए कहने लगी कि इसलिए वह यहाँ आना नहीं चाहती है, मगर सलोनी है कि समझती ही नहीं। पता नहीं क्या सोचते होंगे इसके ससुराल वाले। रोहन जी बोले, अब क्या सोचने बैठ गई तुम? यही तुम्हारी बड़ी ख़राब आदत है, किसी भी बात को सोचते सोचते पता नहीं उसे कहाँ से कहाँ ले जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है रमा, कोई कुछ नहीं सोचता। रोहन जी बोल ही रहे थे, तभी खाने की प्लेट लिए सलोनी ने कमरे में प्रवेश किया। सॉरी पापा, वह मम्मी जी पापा जी को खाना खिला रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, आप खा लो। मम्मी आप भी पापा के साथ ही बैठ जाओ, साथ ही बैठकर खा लो, मैं तब तक और रोटी लेकर आती हूँ। यह कहकर सलोनी फिर किचन में भागी। बेटी को भागते देख रमा को बहुत दया आई और रमा कहने लगी कि बेकार में बेटी परेशान हो रही है, कहीं बाहर नहीं खा सकते थे? कितने तो होटल हैं शहर में, ना जाने क्या सोचते होंगे इसके ससुराल वाले कि जब देखो इसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं। तभी यह सुनकर सलोनी आ जाती है और अपनी माँ की बात सुनकर मैं बोली, अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? क्या मेरा घर आप लोगों का घर नहीं है? मेरे रहते आप लोग किसी होटल में खाने जाओगे, अच्छा लगेगा क्या? कोई कुछ नहीं सोचता, आप ज़्यादा मत सोचो और खाना खाओ, प्लेट में गर्म फुलके डालती हूँ। सलोनी बोली। रोहन जी अब बोले, हाँ मैं यही समझा रहा हूँ तुम्हारी माँ को, पर इन्हें शर्म ही बहुत आती है। अरे भाई ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। कैसे बेटा, कड़ी बहुत अच्छी बनी है, मज़ा आ गया, ठकार लेते हुए रोहन बोले। कुछ देर चुप रहने के बाद रमा कहने लगी कि चलो अब यहाँ से यही सोने का इरादा है क्या? जल्दी चलो, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो, अपने जूते पहनते हुए रोहन बोले। अच्छा बेटा, अब हम निकलते हैं, फिर आएंगे। ठीक है पापा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, और मम्मी आप भी अपना ख्याल रखना। पापा आप थोड़े अजीब हो, पर आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। रोहन के गले लगती हुई सलोनी बोली। यह सुनकर रमा भी हंस पड़ी। बाप बेटी का प्यार देखकर मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। सोचने लगी कितना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का। हाँ, दोनों हमेशा खुश रहते हैं, एकदम प्यार से बोलते हैं सब। तभी सलोनी बोली, पापा अब ज़्यादा मीठा मत खाया करो, चिंता होती है मुझे। देखा ना, डॉक्टर ने भी आपको मीठा खाने से मना किया है, और समय समय पर दवाई लेते रहना। प्लीज़ पापा आप वादा करिए मुझसे, आप मिठाई छुएंगे भी नहीं। सलोनी बोली। सलोनी की बात सुनकर रमा कहने लगी कि बेटी इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मिठाई देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाया ना हो। अगर पापा आप मिठाई नहीं छोड़ेंगे तो ठीक है, फिर मैं भी सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते समय। सलोनी ने उसके पापा डराया। सलोनी जानती थी कि ऐसा सुनकर उसके पापा उसकी हर बात मानेंगे। यह सुनकर सलोनी के पापा बोले, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना, ठीक है मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर अपनी मम्मी से बोलो वह मुझे ज़्यादा डांटा ना करे, बहुत डांटती है ये मुझे, बच्चा सा मुंह बनाते हुए रोहन जी बोले। यह सुनकर सलोनी को हंसी आ गई और वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आप भी पापा को मत डांटा करो, और पापा आप भी मम्मी की बात माना करो। एज एक मैडम की तरह अपने मम्मी पापा को समझाते हुए सलोनी बोली। 4 महीने बाद फिर से शुगर जांच कराकर डॉक्टर में दिखाने यहाँ आ जाना। ज़्यादा देर करोगे तो फिर डॉक्टर से डांट पड़ेगी, ठीक है पापा? सलोनी को अपनी पापा की से हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं उनका शुगर लेवल न बढ़ जाए, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बावजूद वह शुगर के बारे में गूगल भी सर्च करती रहती थी। वह जानती थी कि उसके पापा खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह हैं। उसकी माँ के डर से घर में तो मिठाई नहीं खाते, बाहर भी मिठाई खा लेते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता उनसे। वैसे एक बात यह भी है कि जिस चीज़ के लिए इंसान को मना किया जाता है उसका मन उसी को भागता है। रोहन के घर से डर से रमा फ्रिज लॉक करके रखने लगी थी। उसे बहुत बुरा लगता है, पर क्या करे, अपनी मम्मी पापा को विदा कर सलोनी मन ही मन मुस्कुराती हुई घर आ रही थी कि सुमन मामी और अपनी सास की बातें सुन उनके कदम बाहर ही रुक गए। सलोनी की सास रानी बोली, जरा भी शर्म है इन्हें, देखो तो जरा, जब देखो मुंह उठाई चले आते हैं यहाँ भी नहीं समझते कि यह उनकी बेटी का ससुराल है। पता नहीं इन्हें शर्म भी आती है कि नहीं। मैंने तो पहली बार देखा है दीदी बेटी की ससुराल में किसी माँ बाप को खाना खाते हुए। बड़े बेशरम लोग हैं ये तो। एक हमें बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और एक ये लोग जोर का ठहाका लगाती हुई सरोज मम्मी बोली,
इस पर उसकी सास रानी कहने लगी कि हर महीने पर डॉक्टर को दिखाने के बहाने यहाँ पहुँच ही जाते हैं दोनों और खा पी कर ही जाते हैं। मन तो करता है पूछो, वहाँ आपके शहर में डॉक्टर नहीं है जो यहाँ दिखाने चले आते हैं, लेकिन बेटे को बुरा न लगे इसलिए चुपचाप रह जाती हूँ। दोनों की बातें सुन सलोनी हैरान रह गई। जिस सास और मम्मी को वह सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाकर पिलाती है, उनकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है, उनके लिए मनपसंद खाना बनाती है, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है। वही दोनों उसके मम्मी पापा के बारे में भी ऐसी बातें करते हैं। हाँ, पता है कि उसे की रानी को उसके मम्मी पापा का यहाँ आना जाना भी ज़रा भी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर वालों के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था उन्हें, जबकि पता है उनके इस रोज़ मामी एक की चार लगाकर बोलने में माहिर है। इन्हें इधर की उधर करने में खूब मज़ा आता है। और ऐसा क्या गलत कर दिया उसके मम्मी पापा ने जो बाहर वालों के सामने उनकी बुराई लेकर बैठ गई। क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता? मन तो किया बोल दे कि जब लड़के के माँ बाप बड़े हक से अपने बेटे के घर रह सकते हैं तो क्या बेटी के माँ बाप भी जा भी नहीं सकते? बेटे के माँ बाप जब हमारे घर आ सकते हैं तो मेरे माता पिता क्यों नहीं आ सकते? और किसने बनाए हैं ये रिवाज कि बेटी के घर का माँ बाप पानी भी पी नहीं सकते? अरे शर्म तो लड़के वाले को आनी चाहिए जो दहेज के नाम पर लड़की वालों के सामने अपना हाथ फंसाते हैं, बेटे को बेच देते हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी अकड़ तो देखो, यही इस रोज़ मामी इसलिए अपने बेटे की बारात लौटाने पर अड़ गई थी क्योंकि लड़की वाले गाड़ी नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद वे किसी भी तरह से गाड़ी दे देंगे, पर अभी फेरे को जाने दीजिए, नहीं तो समाज और लोगों के सामने उनकी मजाक बन जाएगा। पर मम्मी और उसके परिवार वाले नहीं माने और हार कर ना जाने कहाँ से कैसे करें उन्हें गाड़ी के पैसों का इंतजाम करना पड़ा। तब जाकर शादी हो पाई थी और यही मम्मी यहाँ बैठकर संस्कारों का ढोल बजा रही है। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए, लेकिन वह कुछ न बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी कि उसकी सास ने टोका, चले गए तुम्हारे माँ पापा, अब फिर कब आने वाले हैं? मटर का दाना निकलते ही हुई उसकी सास बोली, जी माँ जी गए, अब 4 महीने बाद फिर आएंगे। सास के व्यवहार से सलोनी को रोना आ गया। वाणी के माँ बाप जब भी यहाँ आते थे तो उसके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकी बोली तो देखो, फिर कब आएंगे? उसकी सास बोली, बहू शहर में कोई और डॉक्टर नहीं है जो तुम्हारे माँ बाप हर बार यहाँ आ जाते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। यह सुनकर सलोनी गुस्से में बोली, माँ जी क्या वे यहाँ खाना खाने आते हैं या उनके घर में खाने की कमी है? अरे वे चाहे तो 2-4 और खिला कर खा सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, वो तो बेटी के मुँह में यहाँ चले आते हैं। क्या एक माँ बाप का इतना भी हक नहीं होता कि एक दिन वे अपनी बेटी के घर आकर रह सके? शादी के बाद क्या इतनी पराई हो जाती हैं बेटियां? यह सोचकर सलोनी की आंखें भर आई। यह सुनकर सास को अपनी बेटी याद आई और वह सोचने लगी कि बहू के माँ बाप तो 4 महीने में आते हैं और हम तो हर महीने अपनी बेटी को मिलने जाते हैं। सास को पछतावा होकर उसने अपनी बहू से माफ़ी मांगी। बहू ने भी अपनी सास को माफ़ कर दिया और अब वह खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।